मई जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, दोनों हाथों से तालियां लगा दयामयी दीजिए। जनक जय हो। दुलारे की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारे की। जय जय मैया जनक दुलारे की। जय जय मैया जनक दुलारे की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम गुरुवेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी दयितं नमामि। त्वमेव माता यथा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम हरि ओम। यानि गानि च पापानि जन्मन्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनिश्चिन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जले निषेधलीकरणं ततो देवादिवन्दनं ततो हृदयादिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना कि आप सभी बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम कथा महोत्सव अमृत वर्षा और राम कथा रसिक प्रेमी बंधुजनों का हम मौरानीपुर क्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बाल व्यास जी महाराज, शशि शेखर जी दुबे, जिनकी अमृत में वाणी से आज कथा का षष्ठ दिवस है और आज धनुष यज्ञ की पावन कथा से हम जुड़ेंगे। हम सभी मिलकर पूज्य श्री बाल व्यास जी का अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें, व्यासपीठ को नमन करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूज्य श्री बाल व्यास जी का अभिनंदन करें। ये कथा का आयोजन एक बहुत ही सुंदर समाज सेवी संस्थान के लिए समर्पित किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा। नारायण सेवा संस्थान परिवार के जनक, प्रणेता, रचेता, निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य श्री महामंडलेश्वर पद्म श्री अलंकृत श्रद्धेय साधु श्री कैलाश मानव जी को कोटि से हम प्रणाम करते हैं। हृदय के अंतः पटल से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं संस्थान परिवार के ग्लोबल प्रेसिडेंट परम आदरणीय भैया प्रशांत जी सेवक साहब को और समस्त नारायण सेवा संस्थान परिवार को। देखिए, संस्थान एक परिवार है और इस परिवार में आप भी सम्मिलित हैं। पूज्य श्रद्धेय साधु श्री कैलाश मानव जी ने एक संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया और सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए।
लेकिन यदि आप नहीं जुड़ते, आप ना होते, आपका सहयोग ना मिलता, आपका दान आशीर्वाद ना मिलता, तो नारायण सेवा संस्थान परिवार शायद ही इस मुकाम को हासिल कर पाती। आज 3,75,000 बच्चों का ऑपरेशन होना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे बहुत से व्यक्ति, बहुत से परिवार हैं जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में वास तो करते हैं, लेकिन उनके पास कई बार 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती। नारायण सेवा संस्थान परिवार की निर्देशिका ट्रस्टी पूज्य श्री भाभी जी वंदना जी प्रत्येक माह 700, 800, 1000 तक उन परिवारों को राशन वितरण करती हैं, दान करती हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी का निवाला नहीं होता। ये नारायण सेवा संस्थान परिवार का अन्य दान का बहुत ही सुंदर सेवा का प्रकल्प है। यदि आप इस सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, अन्य दान में मदद करना चाहते हैं, तो अवश्य आप नारायण सेवा संस्थान परिवार के लिए सहयोग समर्पित कर सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान परिवार में नारायण स्पोर्ट्स एकेडमी आज के युवाओं को देखते हुए, युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स को लेकर, गेम्स को लेकर, हमारा हिंदुस्तान जो प्रत्येक कंट्री में जाकर नाम रोशन करता है, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा जब अदर कंट्रीज में वो प्लेयर्स पहुंचते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जीतते हैं, तो एक खुशी होती है हम सभी को कि हमारे देश का नाम रोशन किया गया। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जो जन्मजात दिव्यांगता से पीड़ित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में उनके भी संकल्प है, वे भी खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, भागदौड़ करना चाहते हैं। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई बैडमिंटन, कोई कबड्डी, कोई टेनिस, कोई खो खो, बहुत सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो दिव्यांग रोगीजन। लेकिन उनके पास ना तो कोई ये सीखने के लिए स्थान है और ना ही कोई कोच है जो ऐसी शिक्षा उनको प्रदान कराए। नारायण सेवा संस्थान परिवार ने ये बहुत ही सुंदर संकल्प पिछले वर्ष प्रारंभ किया है। नारायण स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर प्रत्येक वो दिव्यांग बंधु जो हिंदुस्तान का पहुंचेगा, जो दिव्यांगता से पीड़ित है, आप देखेंगे दांतों तले उंगलियां आप दबा लेंगे जब आप देखेंगे एक व्यक्ति जिसके हाथ भी नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है पूरी तरह, लेकिन फिर भी जब स्विमिंग पूल में वो कूदता है ना, तो कई किलोमीटर तक वो स्विमिंग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, स्विमिंग कंप्लीट करता है। और इस प्रकार उसे स्विमिंग करते हुए कम से कम कई गोल्ड मेडल उसे प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार की जो सेवाएं नारायण सेवा संस्थान परिवार लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि हमारा देह, ये उद्देश्य यही रहता है, प्रत्येक वो व्यक्ति जो दिव्यांगता से पीड़ित है लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक हुनर छुपा हुआ है, उसे प्रॉपर मंच नहीं मिल पाता, वो अपनी प्रतिभा का निखार नहीं कर सकता, लेकिन वो दर्द में, उस पीड़ा में डूब जाता है, तो नारायण सेवा संस्थान परिवार उनके सपने पूरे करती है। नारायण सेवा संस्थान परिवार सिर्फ दिव्यांग बच्चे के ऑपरेशन ही नहीं करती, अपितु ये कहती है आप सभी का साथ मिले, सभी का सहयोग हो तो उनके जीवन का विकास हो पाए। तो ये नारायण सेवा संस्थान परिवार है जहां दीन दुखी दिव्यांग रोगी जनों के ऑपरेशन कराए जाते हैं, उनको शिक्षा प्रदान कराई जाती है, उनको रोजगार प्रदान कराया जाता है, उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाता है। नारायण स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से उन्हें संपूर्ण क्रीड़ा में जो भाग ले सकते हैं वो स्पोर्ट्स गेम्स उनको सिखाए जाते हैं। नारायण सिलाई प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर राजस्थान की बहुत सी ऐसे परिवार की माताएं बहनें हैं जिनका जीवन उजड़ जाता है। अक्सर हम आज समाज की दृष्टि में जिन बहनों को हीन भावना से देखते हैं कि जिनके परिवार में जिनका पति नहीं रहा, लोग कहते हैं कि वो विधवा हो गई, उन्हें समाज धुतकार देता है, लेकिन वो बहनें नारायण सेवा संस्थान परिवार में आती हैं। नारायण सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से सिलाई वो सीखती हैं और सिलाई मशीन वो अपने घर लेकर जाती हैं और अपने परिवार और अपने बच्चे, अपने जीवन का पालन पोषण आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये है आपका अपना नारायण सेवा संस्थान परिवार, प्रत्येक उस व्यक्ति तक सेवा पहुंचे जिसको सेवा की आवश्यकता है। लेकिन सभी के लिए
हमें आपकी दुआओं की, सहयोग की, आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो जो भी भक्त परिवार आज कथा के षष्ठ दिवस पर जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, संस्थान परिवार के सेवा नंबर सदा आस्था भजन चैनल पर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सेवा लिखवा सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान परिवार का सेवा कार्यालय स्थानीय पांडाल परिसर में बना हुआ है। भक्त परिवार वहां सहयोग लिखाकर रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज की षष्ठ दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं पूज्य श्री बाल व्यास जी के पावन सानिध्य में। हम सबकी मंगल कामना हेतु, अमंगल निवारण हेतु श्री मंगलाचरण के साथ एक बार प्रेम ईश्वर भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 श्री राम। वंदे विदेह तनीया पदपुंड रीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंसुसेव्यम् सनुमानुसालु पर्पीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्र पदकञ्जुमञ्जुलौ कोमलावजुमहेश वन्दितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिन्तकस्य मनुभृङ्गसंगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र क्रतुमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्
मदाप हारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मृदुमुषुकावत मंद सुभग चारु चितवन भली रवि कुल निमि कुल चंद जय श्री राघव मैथिली। तुलसीदास जी के पद कमल वारंवार मनाए गुण गावहूँ सिया राम के श्री हनुमत होहूँ सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक ईसुदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की विशेष कृपा है जो मुझे आज आप सभी भक्तों के बीच में बोलने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य संत
अनंत श्री विभूषित श्री वेदांती जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो आइए भगवान की इस मंगलमयी अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग गा रहे हैं और कुछ लोग नहीं गा रहे हैं। देखिए, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कोई साथी नहीं है जीवन का, सब लोग यहीं रह जाएंगे। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। आगे भजन ही है साथी। हरि के
मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा। केवल दो दिन का मेला रहेगा, कायम झमेला रहेगा। केवल दो साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। मित्र रंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। आंगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मशान तक। परिवार के सब लोग इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन साथी। प्रभु का भजन अकेला रहेगा। इससे तो आगे केवल भगवान का नाम ही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। तो आइए अब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री राम मालियों से आज्ञा लेकर पुष्प तोड़ने, फूल तोड़ने, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में गए। और उसी समय सीता जी की माता सुनैना ने उनको पूजा के लिए भेजा। पुष्प वाटिका में एक गौरी माता का मंदिर था, तो उन्होंने पूजा के लिए भेजा कि बेटी पूजा कर रहे आप भगवान की। सीता जी गईं अपनी सखियों के साथ।
सब लोग तो पूजा में हैं, पर एक सखी पूजा में शामिल नहीं। वो बगीचा घूमने गई थी। कृपा तो देखो भगवान की, उसको भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले। और पूजा वालों को भी उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है, पूजा का कोई फल नहीं है। अरे पूजा तो करें, पर पूजा का अभिमान ना करें। यहाँ तो बस इतना ही संकेत है कि साधनहीन को भगवान पहले ही मिल जाते हैं और साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं। उस सखी ने तो राम जी को देखा, इतने सुंदर। वापस आई अपनी सीता जी के पास और तासु दशा देखी शखिन पुलक गात जल नयन। उसकी ऐसी दशा देखी, पुलकित शरीर था, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। उस सखी ने तो राम जी को देखा तो देखती ही रह गई। सीता जी से और दूसरी सारी सखियों से उसने कहा कि अरे ऐसे राजकुमार देखे, वही वाले राजकुमार हैं जो कल नगर में विचरण कर रहे थे। तो सीता जी ने जो सुना तो सीता जी बोली कि तो राम जी का, उन राजकुमारों का दर्शन चलो पहले करते हैं, गौरी माता का पूजन बाद में करेंगे। तो सीता जी आई सखियों के साथ और राम जी के पास आने लगी। तो श्री सीता जी के पैरों में जो नूपुर थे वो बजे। कंकनी किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। जैसे ही राम जी ने श्री सीता जी की कंकनी किंकिनी इनकी ध्वनि सुनी तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे काम आ रहा हो। लक्ष्मण जी बोले, काम? पर प्रभु जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। पर आज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? श्री सीता जी के चरणों का आश्रय लेकर हे लक्ष्मण, काम मुझ तक पहुंच जाएगा। और कितना सुंदर संकेत है कि जब श्री सीता जी के चरणों का आश्रय लेकर काम श्री राम तक पहुंच सकता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, लालची क्यों नहीं पहुंच सकते। इसलिए वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। अब श्री सीता जी ने जो राम जी का दर्शन किया,
सीता जी की तो चित्त की चंचलता सब खोए गई। मोहिनी मूरत राघव की चित में कछु मोहिनी मंत्र सो छोए गई। बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी असुआन की धार द्रगंजल धोए गई। और देखत ही वह शांवरी शूरत बेटी विदेह की बावरी होए गई। सीता जी राम जी का दर्शन करती हैं। श्री प्रेम भूषण जी महाराज का, आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज का बड़ा सुंदर भजन है। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई।
श्री सखी छोटे देखन में बोली तो श्री सखी छोटे देखन में, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। आदि सेवा कर सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम देखे दोनों सिया हाथों से ताली लगा माँ दीजिए। सिया राम माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। 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 सीता जी राम जी की सुंदरता देखती हैं। शरद शशि जनु चितभु चकोरी, और शीय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी अब वापस गौरी माता के भवन में आती हैं। हिरण पशु पक्षियों को देख के बहाने राम जी का दर्शन किया उन्होंने, और माता गौरी के भवन में आकर प्रार्थना करती हैं। जिसको भी ये प्रार्थना आती हो मेरे साथ अवश्य गाएं, और जो भी भगवान की इस जो भी माता गौरी की इस प्रार्थना को गाता है, सुनता है, सुनाता है, उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है माता गौरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी गामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न कहे
सहर्ष शारदा सेवत तुम ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी सेवत फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी देव पूज पद कमल तुम्हारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब मोर मनोरथ जानहुनी के वसहु सदा और पुरुष वही के पुरुष नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिलई जाय मन राजा मन जाय राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनशिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी तुलसी भवानी तुलसी एक भाव तो ये है तुलसी भवानी पूज पुन पुन। तुलसीदास जी कहते हैं कि गौरी माता को पूज कर वे अपने घर को गईं और एक भाव ये है कि तुलसी के पौधे को और माता भवानी को पूज कर वे अपने भवन को गई, मंदिर को गई। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं कि आइए हम आपको लताओं की ओट में ले चलते हैं। लताओं की ओट में ले गए
लक्ष्मण जी राम जी को, और वहां पर एक मोर पंख डला था, मोर का पंख। लक्ष्मण जी उससे बोले कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? वो बोला अब जिसके पीछे थे तो वो पीछे ही छोड़ गया। तो किसके पीछे पड़े थे? कहा मोर के। कहा मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं मेरा ते ये तुम्हारा। इसके पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा श्री जानकी जी की बगिया से नाता है, तो ऐसे का भार भगवान अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके। लक्ष्मण जी ने राम जी के सिर पर मोर पंख लगाया और भगवान श्री कृष्ण तो वरहा पीड़म नटवर बपुहो कर्णयो कर्णकारम। वे तो मोर पंख धारण किए ही रहते हैं, पर राम जी ने भी मोर का पंख धारण किया। अब देखिए, जो कलियां पूर्ण हैं, पूरी खिल चुकी हैं, जो कलियां वो भगवान के हाथ में हैं। अब जो अधखिली कलियां हैं, वे सोचती हैं कि काश हम भी खिले होते तो हमें भगवान के कर कमलों में स्थान मिलता, पर अब हम खिले नहीं हैं। तो भगवान श्री राम कितने करुणाधनी हैं। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, जो खिली कलियां हैं वो तो केवल हाथ में ही हैं, पर अपूर्ण को भी भगवान ने अपने सिर पर धारण किया। बड़े बड़े पूर्ण को अपूर्ण बनाना भगवान के बाएं हाथ का खेल। और अगर जानकी जी की बगिया से नाता है तो भगवान उसको सिर पर बिठा लेते हैं। अब पुष्प चयन किए, वापस आए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा कि सुमन ले आए? बोले हाँ गुरुदेव, हम सुमन ले आए। अच्छा, सुमन ले आए, पर स्व मन कहाँ दे आए? अपना मन किसको दे आए? राम कहा तब कौशिक पाही, शरल स्वभाव छुआ छलना। सब कुछ बता दिया गुरुदेव को कि ऐसी ऐसी बात है गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, मनोरथ होहि तुम्हारे सुफल मनोरथ हो। सुफल सुफल मनोरथ होहि, सुफल मनोरथ
सुफल हो। अब देखिए श्री तुलसीदास जी वाक्यों का, शब्दों का भी कितने आराम से, कितने सोच समझ कर प्रयोग करते हैं। जब आपस में दो स्त्रियां बात कर रही हों, जैसे सीता जी और माता गौरी, तो पूजे ही मन कामना, तुम्हारी कामना, और कामना स्त्रीवाची पुरुष है, और राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, ये पुरुषवाची शब्द है। कहाँ कौन सा शब्द लिखना चाहिए, ये श्री तुलसीदास जी बड़े ध्यान से लिखते हैं। अब अगला दिन हुआ। अब शतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए, कहा कि अब आप सीता जी के स्वयंवर में चलिए। तो गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं कि सेय स्वयंवर देखिए जाई, सेय स्वयंवर ही धोम देय बड़ा, स्वयं वर देखिए। और सीता जी का स्वयंवर देखो, मैं भी साथ में आता। अच्छा देखिए, पुष्प वाटिका प्रसंग से पहले तुलसीदास जी ने सीय स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। आए देखन चापमुख, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, जहां धनु मख हित भूमि बनाई, पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि स्वयंवर मतलब होता है जहां पर कन्या स्वयंवर का वर्ण करे। पर ये कोई स्वयंवर थोड़ी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार करे हरते। जो धनुष को तोड़ेगा चाहे वो कोई भी हो, उसका विवाह करा दिया जाएगा। ये कोई स्वयंवर थोड़ी है। पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी मिले और दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। श्री सीता जी ने लोचन मग राम ही उर आनी, दीने कपट खरपास सयानी। श्री सीता जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में बिठा लिया और फिर नेत्र बंद कर लिए ताकि फिर निकल ना पाए राम जी। और राम जी ने क्या किया, परम प्रेममय मृदु मशिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम रूपी स्याही अपने हृदय रूपी स्लेट में सीता जी का चित्र बना लिया। तो श्री सीता जी ने जब राम जी का वर्ण कर लिया और राम जी ने जब सीता जी का वर्ण कर लिया, तो फिर बाबा लिखते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए। सीय स्वयंवर का शब्द का प्रयोग किया।
अब गुरुदेव कहते हैं ईश का ही धो दे बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई देता है? लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल यही गुरुदेव कह रहे थे कि सफल मनोरथ होई तुम्हारे, और आज कह रहे हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने गुरुदेव को याद दिलाया और कहा, लखन कहा जिस भाजन सोई, लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन बनेगा। हर्षे मुनि सब बर सुनी बानी, सवहि आशीष दीन मन माही। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। अब राम जी तो एक, देखने वाले अनेक, देखहि रूप महान, रणधीरा देखहि रूप महान। रणधीरा देखत रूप महान, धीरा देखत रूप महान। मनहु वीर रस धरे शरीरा, शरीरा देखहि रूप महान। मनोवीर रस धरन शरीरा देखत रूप महान। धीरा धीरा देखत रूप महान। रणधीरा देखत रूप महान। देखहि रूप महान, देखहि रूप महान। जो रणधीर थे, ऐसे बलवान राजाओं को भगवान ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रस विराजमान हो। अच्छा, योगियों ने कैसे देखा? कहा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सहज सम शुद्ध प्रकाशा। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं। भगवान जैसे शांत हो गए। और विद्वानों ने कैसे देखा? कहा, विदुषण प्रभु विराटमय दीशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, सहस्त्र शीरखा पुरखा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात। भगवान के हजारों मुख, हजारों हाथ पांव,
ऐसे विद्वान विराट रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। अब कुछ राक्षस राजाओं का वेश बनाकर सभा में आ गए थे, तो रहे असुर छल छौन पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उनको भगवान काल की तरह लगे और जनक जी के जो संबंधी जन हैं, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हो। बाबा ने सबका बताया। तो किसी ने बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा, आपने सबका बता दिया कि कौन कैसे श्री राम जी को देखते हैं, पर अब जरा ये भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही हैं। सीता जी तो तुलसीदास जी बोले कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? आपने सबका बताया, तो आप सीता जी का क्यों नहीं बता सकते? कहा कि क्योंकि सीता जी खुद नहीं बता पा रही हैं कि हम राम जी को कैसे देख रहे हैं। और अनुभवती ना कह सको सो, कवन प्रकार कहे कवि को। पूज्यपाद बिंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है। प्रिय पाहुने के प्रत प्रीत बधु, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगिनी भी, तट से ना बड़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दीर्घ संपुटी की पट में ही रही। और घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। और अनुभवती ना कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। अब जनक जी ने वंदी जनों को बुलाया। तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी तब वंदी जन जनक बुलाए, तब वंदी जनों को जनक जी ने बुलाया और कहा कि हमारी प्रतिज्ञा तुम लोग सभी राजाओं को सुनाओ। तो वंदी जन आ तो रहे हैं, महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सुना तो रहे हैं, पर मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह
श्री सीताराम जी का ही हो जाए। एक सखी बोली कि मैंने तो कल ही कह दिया था कि धनुष यही तोड़ेंगे, क्योंकि तोरे गो धनुष जाने आज फूल तोरे हैं। जिसने आज पुष्पों का चयन किया है वही धनुष तोड़ेगा। तो अब बंदीजन सोच रहे हैं कि होना तो यही चाहिए जो सभी राजा सोच रहे हैं, और होगा भी यही। होना तो यही चाहिए जो सभी लोग सोच रहे हैं, और होगा भी यही। क्योंकि हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि कुछ कह देंगे, पर हमसे तो कहा गया है कि प्रतिज्ञा सुनाना है। कोई बात नहीं, सुनाते हैं। अब देखिए, ये बंदीजन बड़े चतुर हैं, चतुराई से बात करते हैं। बंदीजन कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, हम महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा सबको सुना रहे हैं। ये जो सामने शिव धनुष रखा है, इस धनुष के पास कोई मत जाना। अब जनक जी चौंके कि ऐसा मैंने कब कहा कि कोई मत जाना। जनक जी ने देखा, अरे महाराज, हाथ जोड़ के बोले, आपकी ही बात कह रहे हैं, थोड़े ढंग दूसरा है। अच्छा, तो क्या ढंग है? अरे महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। अच्छा, सुना। सुनो सुनो सुनो, इस धनुष के पास बिल्कुल मत जाना। अब राजाओं में भी उत्तेजना हुई, भाव टेढ़ी हुई। एक राजा बोला कि अगर हम धनुष के पास आए हैं तो क्यों ना जाएं? अगर हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना जाएं? और ना जाएं तो आई क्यों है? बंदीजनों ने कहा, सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चलते हैं, तो चंद्रमा का पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। राजाओं, तुम्हारी भुजा का बल चंद्रमा के समान है, और ये धनुष राहु है। अब जाना है तो जाओ। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। राजा बोले, तुम एक भुजा की बात करते हो, हमारी दो दो भुजाएं हैं। बंदीजन बोले कि यहाँ 20-20 हजार भुजाओं वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देखी शरासन गवहि सिधारे। और सुई पुरारी कहाँ दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो इस धनुष का खंडन करेगा वही त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरय हटते। और ऐसे घुमावदार ढंग से कहा, तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं,
और आप लोगों को बताऊं मैं कि कभी कभी बात बनाने से, बहाने बनाने से काम बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। चलो दोनों चीजें से समझो। एक आदमी के घर एक मेहमान आया, तो अब वो रुका, बड़ा स्वागत सत्कार किया उसने जिसके यहाँ आया था। अब 4-5 दिन हो गए, वो जाने का नाम ही ना ले, वहीं पे रुका रहे। अब पत्नी से अभी कुछ दिनों बाद पति बोला कि अरे यार ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं रहा। पत्नी बोली और खवाओ पनीर, और करो इतना स्वागत सत्कार, वो जाएगा ही काहे को। कहा कि अरे नहीं, फिर भी कोई उपाय बताओ। पत्नी बोली ज्वर जुखाम अरूपा होना इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर ना वापस आए। एक काम करते हैं, तुम मुझे डांटना, मैं रोऊंगी, मैं कहूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम कहना मत बनाना, तो वो अपने आप चला जाएगा। अब पति डांटने लगा पत्नी को कि कैसा भोजन बनाया है तुमने। पत्नी रोने लगी, मैं इतनी मेहनत से भोजन बनाती हूँ और तुम मेरी बुराई करते रहते हो जब देखो। अब आज से मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब ऐसा झगड़ा जब मेहमान ने सुना कि अब तो इनको ही नहीं मिलना है, तो अब हमें क्या मिलेगा। उसने अपना सामान पैक किया, चला गया। पत्नी रो रही थी। पति बोला कि अरे हम तो झूठ माठ का डांट रहे थे, कोई सच्चा थोड़ी डांट रहे थे। पत्नी बोली हम भी तो झूठ माठ के रो रहे थे, कोई सच्चे थोड़ी रो रहे थे। तो मेहमान, वो इतने में आश्चर्य मेहमान आ गया, बोला हम भी तो झूठ माठ के ही गए थे, कोई सच्चे थोड़ी गए थे। तो कभी कभी बात बनाने से काम बन भी जाता है और कभी कभी नहीं, और बन जाता है कभी। एक बार एक बुढ़िया ने एक महात्मा जी को निमंत्रण दिया। बूढ़ी माता ने निमंत्रण दिया एक महात्मा जी को। महात्मा जी आए और बूढ़ी माता ने बहुत अच्छे पकवान बनाए, पर एक जगह यहाँ पे पापड़ रख दिए, पर पापड़ परोसना वो बूढ़ी माता भूल गई। अब महात्मा जी का ध्यान बार बार पापड़ पे जाए। कभी कभी करोड़ों की चीज भी 1 कौड़ी की लगती है और कभी 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की लगने लगती है। महात्मा का ध्यान बार बार पापड़ों पर जाए, पर कहेंगे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि माता जी आज बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे दर्शन हो गए मुझे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे एक बहुत लंबा सांप दिखा। अच्छा, महात्मा जी से पूछा कितना लंबा सांप था। कहा यहाँ से वो पापड़ों की डलिया रखी उतना लंबा सांप था। कहा अरे महात्मा जी मैं तो आपको पापड़ परोसना भूल गई। नहीं, मैं तो सांप की दूरी बता रहा था। तो कभी कभी बात बन भी जाती है। एक आदमी के घर एक मेहमान आया, बड़ा कंजूस आदमी था। दोपहर को तो भोजन करा दिया, किसी तरह शाम को नहीं कराना चाहता था। तो अपने बेटे से बोला कि शाम के भोजन के लिए तब पूछने आना जब हम मेहमान के साथ बैठे हों। अब जब मेहमान के साथ बैठा था वो व्यक्ति, तो कहा, वो उसका बेटा आया, बोला पिताजी आई भोजन में क्या बने? दाल, साग, पूड़ी,
क्या बने। तो बोला वो आदमी कि शाम को फिर भोजन, अभी तो हमने मेहमान के साथ बैठकर भोजन किया था, क्या हम राक्षस हैं जो शाम को भी भोजन करेंगे। हमारी तो इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करें तो राक्षस हैं। तो बेचारे मेहमान ने भी कह दिया नहीं नहीं नहीं, इच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बंदी जनों ने इतनी चतुराई से बात कही कि विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं, पर जो अभिमानी थे वे तो मानने वाले नहीं थे। सोनीपन सकल भूप अभिलाखे, सोनीपन सकल भूप भटमानी अतिशय मनो माखे, माखे सोनीपन सकल भूप अभिलाखे। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर जो अभिमानी राजा थे वो उठकर खड़े हो गए, बोले हम भी बलवान हैं, हम भी बलवान हैं। तो बंदीजन बोले कौन कहता है कि तुम बलवान हो। अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। तभी तो इन राजाओं से धनुष टूटा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मोह पिना को यह बिन गुरु टूटत ना। यह धनुष देहाभिमान का रूप है, ये बिना गुरु के टूटता नहीं है। ये मनमुखी ढंग से नहीं, ये तो गुरुमुखी ढंग से टूटता है। तो अब कहा कि हम भी बलवान हैं। तो अब इनका मनमुखी ढंग भी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि इन्होंने परिकर बांधी ओठे अकुलाई, परिकर बांधी अकुलाई, परिकर बांधे उठे। अकुलाई बांधी उठे, अकुलाई परिकर